कैडेट हेमराज सैनी, सीडीएस उड़ान बैच, वीरों की भूमि राजस्थान से आता हूं और आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए आपको इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक सच्ची घटना कारगिल युद्ध पर लेके चलते हैं। तो ये घटना इस प्रकार है कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में एक माँ का इकलौता बेटा था। वो कारगिल युद्ध में गया और कभी वापस नहीं लौटा और उसकी माँ उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन वो बोला कि माँ अभी युद्ध का बुलावा आया है, जब मैं युद्ध से लौट आऊं तब आप मेरी शादी कर देना। वो युद्ध में गया और कभी वापस नहीं लौटा और अंतिम सांसें गिनते हुए अपनी माँ को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में क्या लिखता है उसे हम एक गीत के माध्यम से जानेंगे और ये गीत इस प्रकार है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कि सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदना के जाने कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर को आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई, तिरंगे में लिपटा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया कि बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी के रोना नहीं है। मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी के रोना नहीं है। बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत पुनकों से कोई फरियाद ना करे, अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा, कहना कि बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी के रोना नहीं है। बाबा से कहना उनका दुलारा चला गया, बुढ़ापे की रोटी घर का सहारा चला गया, अब कौन उन्हें देश की खबरें सुनाएगा, कौन धोती कुर्ता पगड़ी दिलाएगा, उम्मीदों का महल सारा उनका पल में ढह गया, बेटे का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया, बेदर्द निकला बेटा ये सलोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी के रोना नहीं है। सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी, पर तुतलाती बोली पोते की तू सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू बुन न सकी माँ, ना रंगोली बनी घर में ना घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पर हो सवार यमलोक चल पड़ा, यहाँ माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी के रोना नहीं है। और मैं राजस्थान की उस भूमि से आता हूँ जहाँ की हर माँ अपने बेटे को यही सिखाती है कि इला न देनी आपनी हाल रहे हुलराए, भूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए।
अर्थात अपनी मातृभूमि कभी किसी को नहीं देनी, इसके लिए मर मिट जाना है, मर मिट जाना है। तो अंत में मैं 4 पंक्तियां अपनी माँ के लिए सुनाना चाहता हूँ आपको। जब वो आंसू भरी आंखें आज भी याद है, जब मैं अकेले अपने सपनों के लिए यहाँ लखनऊ के लिए निकला था, तो ध्यान से सुनिएगा कि माँ के लिए क्या ही लिखूं यारो, कि माँ के लिए क्या ही लिखूं यारो, लिखने बैठूं तो पेन की स्याही खत्म हो जाती है, और पता नहीं क्यों वो मेरी यादों के सहारे भूखी ही सो जाती है, और आज भी भूखी सोती होगी, पता नहीं किस कोने में छिपके रोती होगी। रातों की नींदें चली जाती है जब माँ सपने में आ जाती है, कुछ सोचने बैठूं तो याद सबसे पहले उसी की आती है, और पता नहीं क्यों वो मेरी यादों के सहारे भूखी ही सो जाती है। रातें गुजर जाती है मगर आंसू आंखों के रुकते नहीं, स्याही भले ही खत्म हो जाए मगर कलम कभी रुकती नहीं, और समुद्र जैसी है मेरी माँ, जितना डूबूं उतना कम है, और माँ का तो क्या ही कहना यारो, जितना लिखूं उतना कम है। माँ का तो क्या ही कहना यारो, जितना लिखूं उतना कम है। और रोते हुए छोड़ के आया था मैं तुझे, और रोते हुए छोड़ के आया था मैं तुझे, एक दिन हंसता हुआ आऊंगा, और तुम चिंता मत कर मेरी माँ, एक दिन इस संसार में सबसे अलग पहचान मैं तुझे दिलाऊंगा, मैं तुझे दिलाऊंगा। और एक एक आंसू का, और एक एक आंसू का हिसाब होगा, एक एक आंसू का हिसाब होगा, जिस दिन तेरा बेटा इस देश के लिए शहीद होगा, जिस दिन तेरा बेटा इस देश के लिए शहीद होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, हम सब, जय हिंद, जय भारत।